तुमने पुकारा और हम चले आए। स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2025 लेकर आए रे, और क्यों ना लेकर आए, फेस्टिविटीज इज राउंड द कॉर्नर। भाई रक्षाबंधन पर कौन सी वाली सिस्टर सबसे खूबसूरत दिखने वाली है? वो जो सैलून जाकर अपनी पॉकेट पर डेंट लगाने वाली है, या फिर वो जो स्मार्टली प्ले करके प्रीति प्रेरणा की सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाली है और वो फेस्टिव ग्लो अपने लिए सिंपल किचन इंग्रेडिएंट से पाने वाली है? भाई डिसीजन इज ऑल योर्स। आप क्या करते हैं? मेरे साथ जिन्होंने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की थी, इनके विनर्स को आज मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अनाउंस करने वाली हूं, तो आप भी इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इस सीरीज के विनर बन सकते हैं। जी हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं जो रोज रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी उसको डिसिप्लिन वे में अपने लिए करते हुए रिकॉर्ड कीजिए, पिक्चर क्लिक कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड हु नोज क्या सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है इस सीरीज के अवार्ड की तरह। एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सम ऑफ यू कैन गेस कि क्या गिफ्ट हो सकता है ऑब्वियसली। सो प्लीज पार्टिसिपेट, नीचे लिखकर बताइए #GlowWithPreeti कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड आई विल कनेक्ट विद यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों वे में मैं इनको कंसिडर करूंगी और आपके खूबसूरत से रिजल्ट्स इफ यू परमिट अपनी फैमिली के साथ यहाँ शेयर भी करूंगी। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो जस्ट डोंट वरी, आपके रिजल्ट्स मेरे पास सेफ हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। रेडी एवरीबडी? तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 1 ऑफ आवर स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 2025। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। ये प्यारा सा गाना और खूबसूरत सी सीरीज में डेडिकेट करती हूँ अपनी उस ऑडियंस के लिए जो कि मेरे हर अपलोड पर टाइमली आती है, मेरा प्रोत्साहन करती है, मुझे बहुत सारा प्यार देती है, कमेंट्स करती है, कहीं ना कहीं इस प्रेरणा की प्रेरणा बनती है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप सभी की प्रेजेंस मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। थैंकिंग इंडिविजुअली टू ऑल ऑफ यू, यू मीन सो मच टू मी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली कमेंडेबल है। मैं जो भी मैजिक यहाँ शेयर करती हूँ वो ट्राई करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिजल्ट्स हमारे साथ यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं। इसीलिए आपको एक नहीं बहुत सारे रिव्यूज यहाँ पर मिल जाते हैं, विच मेक्स योर कॉन्फिडेंस इवन मोर प्रैक्टिकल कि भाई हाँ कर सकते हैं या नहीं करना है, वट एवर इट इज। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका आज डे नंबर 1 है। मैं आप सभी को बता दूं कि सीरीज के दौरान मैं हर दिन आने वाली हूं, लेकिन मैं आज लॉन्ग फॉर्म वीडियो के थ्रू आपको डे 1 समझाने वाली हूं। कल मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगी जिसमें डे नंबर 2 डिस्कस होगा, इसीलिए वीडियो मत ढूंढिएगा। प्रीति प्रेरणा के चैनल पर आकर शॉर्ट सेक्शन पर जाइएगा और डे नंबर 2 को चेकआउट करके उसे ट्राई कीजिएगा। डे नंबर 3 के लिए मैं दोबारा से लॉन्ग फॉर्म लेकर आऊंगी, एंड सो ऑन हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा आपको पहले से ही बता दिया जाए। सीरीज के दौरान मैं काफी एक्टिव रहती हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो कर लीजिए। मैं वहां रैंडमली कभी भी लाइव आ जाती हूँ, बहुत सारी चीजें अपडेट कर देती हूँ, एंड यू वुड श्योरली वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। टू ऑल दोज पीपल जिनको नहीं पता है कि सीरीज क्या है, हम हर दिन एक टॉपिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं, लेकिन नॉट ओनली टॉपिकल एप्लीकेशन, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो कि मैं आपको हर दिन बताती रहूंगी। क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या क्या चीज इसके अराउंड करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल जब आप ये सीरीज मेरे साथ कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली टॉपिकल, ये इंटरनल होता है, और जो भी ग्लो आता है यकीन मानिए वो इनसाइड आउट आता है। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव और थॉट रखना है कि भाई हम सीरीज कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है। सीजनल फ्रूट्स हैं, उनके कंजम्पशन का आपको ध्यान रखना है। केमिकल ट्रीटमेंट ये आपको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा फेस वॉश यूज कर रहे हैं जिसमें पैराबेन्स एंड सल्फेट्स हैं, आई वुड इंसिस्ट सिर्फ सीरीज तक के लिए आप अगर उसको छोड़ सके, सिर्फ बेसन और बीटरूट पाउडर मिला लीजिए या बीटरूट का जूस मिला लीजिए, सिर्फ इसको एज फेस वॉश यूज कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू आप शायद अपने वापस जो भी फेस वॉश यूज कर रहे थे उस पर वापस नहीं जाएंगे। किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंटेशन इस वक्त नहीं होगा कि नया प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं समथिंग, नो। तो सिर्फ 5 दिन की सीरीज है, 5 दिन के लिए थोड़ा सा इसको व्रत की तरह ले लीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे डे 5 पर। ये मेरा रिजल्ट है डे नंबर 1 का। जी हाँ, मैंने सिर्फ काजल लगाया था, मैंने लिप टिंट लगाया है जिसको मैंने आंखों पे भी लगाया था, और मैंने बिंदी पहनी है, एंड दिस इज माई नेचुरल फेस। मेरे चेहरे पर बहुत सारा ऑयल आ चुका है, आप देख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल नेचुरल। सो प्लीज अगर आप चाहते हैं वो नेचुरल ग्लो अपने चेहरे को देना,
तो जो जो डूज डोंट्स मैं बोल रही हूँ उनको प्लीज फॉलो कीजिएगा। सिर्फ सुनना नहीं है कि हाँ पानी पीने बोला था पी लेंगे, नो, यू हैव टू रियली डिटॉक्स योर बॉडी। 5 दिन में आप क्या क्या कमाल कर सकते हैं आपको खुद नहीं पता। डिटॉक्स पानी बनाना बहुत आसान होता है। 1 लीटर पानी में आप एक छोटा सा क्यूकम्बर का पीस लीजिए, 4 टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, नींबू का 1 टुकड़ा डाल दीजिए, बंद कर रख दीजिए और सिप सिप करके इसको दिन भर में पीजिए और आप देखेंगे कि आपको कितना लाइट फील हो रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसे जैसे गट क्लीन होगा आपकी स्किन भी रेडिएंट होती रहेगी। और टॉपिकल एप्लीकेशन तो हम कर ही रहे हैं, विच इज लिटरली चेरी ऑन द टॉप, जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, डू नॉट टच योर फेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को आदत होती है कि बार बार चेहरे पर हाथ लगाना है, पर कोशिश कीजिए इन 5 दिनों में आप चेहरे को हाथ लगाएंगे ही नहीं, चाहे कितना सिवियर आपको पिंपल हो रखे हैं। मुझे भी पिंपल हो रखा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टच द फेस एट ऑल। और यही आप भी करने वाले हैं। कीप योर हैंड्स क्लीन, कीप योर फोन क्लीन, चेहरे पर मत लगाइएगा। मैं जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करूंगी वो मैं आपको लिटरली अपने ऊपर करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या मेस पॉसिबली हो सकता है, कैसे कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स पा सकते हैं। जिन भी प्रोडक्ट्स का मैं मेंशन भी करूंगी उनको मैं यहाँ टैग कर दूंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो एंड परचेज इट फॉर योरसेल्फ। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या है डे नंबर 1, कैसे फॉलो करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके घर के इंग्रेडिएंट से ही आपको वो ग्लो ला कर दूं। लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं और आपके पास फिलहाल नहीं है तो मैं सब्स्टिट्यूट देने की कोशिश करूंगी। अगर मैं मिस कर देती हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली रीच आउट करूंगी और आपको बताऊंगी क्या सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर डे नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी डबल क्लेंजिंग। आप जब भी इसको शुरू कर रहे हैं, मॉर्निंग आवर्स में कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। अगर आप ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं तो शाम को जाकर कर लीजिएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। डबल क्लेंजिंग इज फॉर दोज पीपल जो काजल तक भी इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, स्किन हल्की सी डार्क फील होती है, लिप टिंट यूज करते हैं तो टिंट लिप्स पर रह जाता है, सनस्क्रीन लगाते हैं, फेस वॉश नहीं करते हैं, उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं एंड व्हाट नॉट। सो डबल क्लेंजिंग इज समथिंग दैट विल किक स्टार्ट कि भाई चेहरा बिल्कुल क्लीन होना है। डे 1 इज ऑल अबाउट क्लेंजिंग। इट्स ऑल अबाउट आपका चेहरे से एक एक कण हटाना है, तभी ये एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर आएगा। यकीन मानिए यहां पर भी आपको शाइन दिख रही होगी, इट्स नॉट हाईलाइटर, प्लीज इट कैन नॉट बी हाईलाइटर, इट इज लिटरली अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन माई फेस राइट नाउ, अ लॉट ऑफ ऑयल। तो ये इसलिए है क्योंकि पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, तो क्लीन पोर्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, जस्ट डोंट वरी। तो स्टेप नंबर 1 के लिए आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेना है। मैं मार्केट बेस्ड क्लेंजर यहाँ पर ले रही हूँ, आप जिसके लिए कंफर्टेबल है वो आप यहाँ ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं है और आपको पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स या एक्ने मार्क्स या पिंपल मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। जितना रॉ अनप्रोसेस्ड होगा उतना बढ़िया। आप इसमें कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सिर्फ कैस्टर ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं ताकि वो वर्केबल हो जाए और सिर्फ इससे मसाज कीजिए। तो इनफ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पर मार्केट बेस्ड ऑयल क्लेंजर ले रही हूँ। आप कैस्टर ऑयल सिर्फ ले सकते हैं, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। और इसको लेके आपको अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करना है। फोकस ऑन दोज एरियाज जहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं। फॉर मी द एरिया इज माई नोज, इसीलिए मैंने जम के अपने नोज पर अच्छे से अप्लाई किया। क्योंकि क्लेंजिंग ऑयल भी है तो कई बार हम आईब्रोज फिल करते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं कर रखी है, अभी दिस इज रॉ, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। तो कई बार यहाँ पर अटक जाता है आपका मेकअप, सनस्क्रीन, वॉट एवर इट इज, तो अच्छे से यहाँ भी क्लीन कीजिए। आई लैशेस में अटक जाता है, यहाँ क्लीन कीजिए। प्रॉपरली अपने चेहरे को आपको क्लीन करना है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ अच्छे से चेहरा क्लीन हो गया है, आप चाहें तो क्योंकि आपने ऑयल यूज किया है आप एक टिश्यू लेके इसको क्लीन कर सकते हैं। यकीन मानिए ऑयल अगर आप करते हैं ना, बिकॉज मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, आई हैव पिंपल, इसलिए मैंने ऑयल यूज नहीं किया कैस्टर ऑयल। बट क्लेंजिंग ऑयल इज इमल्सिफायर, तो हम जैसे पानी लगाते हैं तो वो एकदम से वॉश ऑफ हो जाता है, इसलिए मैंने फेस ऑयल यूज किया है। आप अगर कॉम्बिनेशन 2 ड्राई स्किन की टूवर्ड्स हैं तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई संदेह मत कीजिएगा। तो अच्छे से अपने चेहरे को जब आपने क्लीन कर लिया है, अगर ऑयल यूज किया है तो टिश्यू से वाइप कीजिए, अगर क्लेंजिंग ऑयल यूज किया है तो सिर्फ पानी लीजिए और इसको अच्छे से इमल्सिफाई करके क्लीन कर दीजिए। डन। इसके पश्चात अब आपको एक्चुअल फेस क्लीन करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर DIY फेस वॉश यूज कर रही हूँ।
जिसमें मैंने बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। दिस इज बीटरूट पाउडर एंड बेसन एंड राइस फ्लावर। आप जिसके लिए कंफर्टेबल है, नहीं है सिर्फ बेसन ले लीजिए, बेसन से बढ़िया क्लेंजर है ही नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी कि उन्होंने तो मिक्सचर बनाया था, हमारे पास तो ओनली बेसन है। बेसन को हल्का नहीं आंकना चाहिए। आप प्रीति प्रेरणा फैमिली के मेंबर है तो आपको पता होगा कि क्या कमाल, क्या दिग्गज है बेसन। तो हल्का नहीं समझना है, सिर्फ बेसन लेना है, इसको हल्का सा पानी में भिगाना है, जीरो प्रेशर। बेसन अपने आप में उसको पता है उसे क्या जॉब करना है, जस्ट मसाज ऑन योर फेस, बिल्कुल जीरो प्रेशर में सिर्फ लगाना है, दैट्स इट। बेसन अपने आप ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्किन को एब्सोल्युटली क्लीन कर देगा, एंड व्हाट यू विल हैव इज जीरो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो कि ऑयलिंग से हट चुके। और जैसे आप बेसन क्लीन करते हो वो ऑयल भी हट जाता है और आपकी स्किन एब्सोल्युटली क्लीन हो जाती है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना कि हमें तो मिक्सचर यूज करना है। मिक्सचर यूज करना है तो बेसन में बीटरूट का जूस मिला लो, बीटरूट का पाउडर मिला लो, व्हाटएवर, एक दो चीजें कोई भी मिला लो, हल्का सा टर्मरिक मिला लो, इनफ। बट प्लीज यूज इट एज सिंपल एज यू कैन। स्टेप नंबर 3, द एक्चुअल डे 1 रेमेडी, जो कि बहुत सिंपल है। आपको एक बोल में लेना है अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। नहीं है बेसन ले लीजिए, नहीं है मसूर की दाल को पीसकर इसका पाउडर ले लीजिए। अब इनमें से एक चीज तो आई एम श्योर होगी, झूठ नहीं बोलना, तो जो भी चीज आपके पास है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है एंड इट लव्स मुल्तानी मिट्टी, मतलब वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह सब कुछ बाहर निकाल देता है। तो फॉर ऑयली स्किन आई वुड इंसिस्ट मुल्तानी मिट्टी। आई एम श्योर आस पड़ोस में किसी के पास होगा, अगर है तो टिंग टोंग प्लीज थोड़ा सा, योर कॉल। बट मुल्तानी मिट्टी इज अमेजिंग, और अब तो नियर बाय ग्रोसरी में आसानी से मिल जाता है। इफ एट ऑल नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी लेने के पश्चात अब आपको चाहिए टमाटर का पल्प, विटामिन सी सीरम ये, विटामिन सी सीरम वो। आई एम नॉट अगेंस्ट कि भाई विटामिन सी सीरम यूज करो, गलत इंटरप्रेट करते हैं कुछ लोग, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सट्रीम में बोल देती हूँ। बट जो टमाटर का पल्प होता है ना, इसको आप कभी इत्मीनान से किसी सिंपल से सिर्फ बेसन में मिला के लगा के देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको अपना चेहरा ब्राइटेंड लगेगा। आपके चेहरे पर वो जो एक अजीब सी डलनेस आ गई थी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वॉट एवर इट इज, वो गायब हो जाती है। तो आपको यहाँ पर 1 से आधा चम्मच लेना है टमेटो पल्प, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना उसको पतला या कितना थिक बनाया है, ये आपको लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है लिटिल बिट ऑफ हनी विच इज द ह्यूमेक्टेंट। आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार, कई बार लोगों को DIY करके ना ड्राइनेस फील होती है, बेसन लगाता है, बेसन हमें सूट नहीं किया, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं उन चीजों को हम जो हम DIY यूज कर रहे हैं। तो हनी यहाँ पर इफ एट ऑल मुल्तानी मिट्टी ड्राइनेस कर देगा, इचनेस ला सकता है, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटिंग है, तो हनी उसको बैलेंस कर देगा। तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने यहाँ हनी लिया है। एंड टू मिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने यहाँ मिल्क लिया है। नॉर्मली मिल्क में अगर टमाटो पल्प डालोगे तो फट जाएगा, जैसे नो, पर यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता, फेस मास्क है, फटना है तो फट जाए, नो हरीज। अच्छे से मिलाइए, मिल्क से बढ़िया क्लेंजर कोई है ही नहीं, मुल्तानी मिट्टी से ज्यादा बढ़िया मैग्नेट फॉर डर्ट कोई है ही नहीं। तो अब सोचिए, इट इज ऑल क्लेंजर्स गोइंग ऑन। तो इसको आप लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से मिलाएं ताकि कोई लंप ना रह जाए। ये रेमेडी है भाई, हम इसको गड़बड़ नहीं कर सकते, तो कोई लंप नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद जब बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये बिल्कुल स्मूथ, इसको आपने लेना है और अपने चेहरे पर आप देख सकते हैं क्या स्मूथ एप्लीकेशन हुई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसी चीज है। हालांकि मैंने मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट्स छोड़ा था ताकि कोई भी लंप ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसको मैंने अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगाकर छोड़ दिया था फॉर जब तक कि आपका मास्क अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सूख ना जाए। बहुत आसानी से सूख जाएगा क्योंकि बहुत पतली लेयर है। इसके पश्चात आपको लेना है एक क्लेंजिंग पैड, नहीं है तो माइक्रोफाइबर टाल ले सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट बोल में, एनीवेज वो ले सकते हैं। हल्का हल्का टैप करेंगे अपनी स्किन पर ताकि वो दोबारा से गीला हो जाए, एंड देन एक बार में क्लीन। माइक्रोफाइबर नहीं है तो कॉटन टाल से मत करना, स्क्रैच पड़ जाएगा, पहले बता रही हूँ। तो माइक्रोफाइबर टाल से अच्छे से क्लीन कर लेने के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी स्किन कंप्लीटली क्लीन हो चुकी है। व्हाइट हेड्स, ब्लैक, अगर बहुत ही सिवियर ब्लैक हेड है, मतलब कि उसके ऊपर स्किन भी आ चुकी है, वो तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, इतना मत एक्सपेक्टेशन रखना। लेकिन हाँ, कुछ जो भी स्टार्ट हो रहा था, हल्के हल्के थे, जिनको आप पॉप करने की कोशिश करते हैं ना, वो वाले नहीं, जो बेसिक होते हैं कि हल्का से यूं करके निकल जाते हैं, वो टाइप तो इजीली बिना किसी प्रेशर के कुछ नहीं, आसानी से बाहर आ जाएगा।
इसको आप क्लीन कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको प्रॉपरली वाइप क्लीन कर लिया, स्प्लैश वाटर और उसके बाद पैड ड्राई। इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि भाई वाह, क्या ही स्किन साफ हो गई, अब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आई एम डन। बट नहीं, यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था, ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टोनिंग योर फेस। अगर कोई ऐसा टोनर है जिसपे आपकी स्किन मतलब कमाल ही हो गया है, मजेदार हो गया है, एक दो टोनर्स हैं जो मैंने इस्तेमाल किए रिसेंटली एंड आई रियली लाइक्ड इट, उनकी लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे या मैं यहीं पे टैग कर दूंगी इफ एट ऑल। दोज आर वेरी कमाल। अदरवाइज रोज वाटर लीजिए अच्छे से, सफिशिएंट अमाउंट कि आपकी स्किन ड्रेंच हो जाए लिटरली। हल्का हल्का लूज हैंड से प्रेस कीजिए ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए एंड देन स्टे पुट। पंखे के नीचे मत जाइए, नेचुरली ड्राई होने दीजिए। जब भी आप अपनी स्किन को टाइम दोगे ना कि वो जो गुलाब जल हमने यूज किया है वो अंदर तक पेनिट्रेट करे, आपको डिफरेंस दिखेगा। एक होता है पंखे के आगे खड़े हो गए, जल्दी सुखा दिया। वन इज दिस, वन इज नेचुरली स्किन को सिर्फ पीने दो, ड्रेंच करने, मतलब अच्छे से लेने दो। यू विल बी सरप्राइज कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी। आपको लगेगा भाई वाह, ऐसे ही करना चाहिए था भाई। और इसके बाद एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, वंस इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। मैं कंफ्यूज थी बिटवीन टू मॉइस्चराइजर्स क्योंकि दोनों मुझे आजकल काफी पसंद आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो स्टेपल होता है, जो आपको हमेशा ही पसंद आता है, वही जीतता है। तो वही यहाँ भी जीता है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसको आप लीजिए और अपनी स्किन पर बस टच करा दीजिए। स्किन इस वक्त इतनी रिसेप्टिव होती है ना कि आप जो भी इसके ऊपर रखोगे वो फट से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अच्छे से अपनी स्किन पर एक बहुत ही थिन सी लेयर इसकी लगा लीजिए। आपका जो भी अच्छा मॉइस्चराइजर जिसके लिए आप कंफर्टेबल है वो लगा लीजिए एंड लेट इट बी। व्हाट यू विल हैव इज कमेंडेबल स्किन, क्लीन स्किन, इतनी ज्यादा क्लीन कि एक एक पोर आपको दिखेगा कि भाई बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। इसके बाद अगर आप मॉर्निंग आवर्स में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। अब यूज कैसे किया जाए भाई, हम तो ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। देखिए, आप घर जाकर जैसा पूरा प्रोसेस बताया है स्टेप 1 से लेके और पूरा प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन तक पूरा कीजिए। और रात को सोने से पहले जो स्टेप नंबर 3 था वो वाला मास्क एक बार और लगा लीजिए। इट इज टू मेक श्योर कि आपकी स्किन कंप्लीटली क्लीन हो गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस ये जो स्टेप 3 वाला मास्क है ये आज दिन में एटलीस्ट 3 बार ट्राई करे। नहीं है टाइम तो 2 बार तो डेफिनेटली करे, पर अगर टाइम है तो 3 बार कीजिए एंड यू विल सी आपकी स्किन एब्सोल्युटली क्लीन और मजा ही आ जाएगा। हर बार मास्क लगाने के बाद मॉइस्चराइज करें, आई वुड से यस, मॉइस्चराइज डेफिनेटली कीजिए। मुल्तानी मिट्टी यहाँ यूज हो रही है, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो 2 बार भी कर लीजिए, एब्सोल्युटली ओके। घर की सिंपल चीजें खाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छा सोचेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे और ये टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे तो आई प्रॉमिस यू विल बी अमेज्ड, हैरान, हैप्पी, खुश, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड। दिस वाज डे 1 फॉर ऑल ऑफ यू। ट्राई करके अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। कल मिलती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू डे नंबर 2 के लिए। एज इट इज फॉलो कीजिएगा और अपने खूबसूरत से रिजल्ट्स, अपना बहुत सारा प्यार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।